नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लास्ट मिनट एनालिसिस पे। मैं राहुल। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑफ चाइनीज़ बिजनेसेस, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन बिजनेसेस पे, और इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे 5 पॉइंट के थ्रू। सबसे पहला होगा इंडिया चाइना रिलेशनशिप, दूसरा बायलैटरल ट्रेड, तीसरा न्यू एफडीआई पॉलिसी, चौथा है जो रीसेंट मूव है इंडियन गवर्नमेंट का, और पांचवा फ्यूचर ऑफ चाइनीज़ कंपनीज क्या होगा। एंड में होगा अपना कंक्लूजन। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंडिया चाइना रिलेशनशिप। जैसे आप जानते होंगे कि ये दोनों एशिया के सबसे बड़े जाइंट हैं। जो कि चाइना है उसकी इस दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका जीडीपी है 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जबकि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका जीडीपी है 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जो रिसेंट में चाइना ने गलवान में किया है, चाइना को तो हम जानते ही हैं कि उसकी विस्तारवादी पॉलिसी कारण वैसी बदनाम है। कोरोना वायरस का टाइम देख के जो वो लद्दाख में घुसने की कोशिश कर रहा था, और जो उसने गलवान ने हमारे सैनिकों के साथ किया है, जो हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, उसके बाद इंडिया चाइना रिलेशनशिप ऑल टाइम लो पोजीशन पे आके खड़े हैं। ट्रेड सस्पेंडेड है, टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं, और ऑल टाइम लो रिलेशनशिप है बिटवीन टू कंट्रीज। नाउ सेकंड पॉइंट आता है अपना बायलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड इंडिया और चाइना का अराउंड होता है 80 से 90 बिलियन डॉलर, जिसमें जबकि चाइना हमको ज़्यादा इंपोर्ट करता है, बल्कि हम चाइना को कम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया चाइना को इंपोर्ट करता है अराउंड 14 से 16 बिलियन यूएस डॉलर, जबकि चाइना हमको इंपोर्ट करता है अराउंड 70 to 80 यूएस बिलियन डॉलर। ठीक है, और लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्योंकि चाइना हमको ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है। ट्रेड डेफिसिट रहता है अराउंड 51 बिलियन यूएस डॉलर। हम चाइना से मंगाते हैं सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक, चिप्स, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, रॉ मटेरियल्स, एपीआई, एसेट्रा एसेट्रा। अगर हम शुरू से इसको डेवलप करना चाहते थे हमारे देश में कर सकते थे, लेकिन हमने ये किया नहीं, क्योंकि हमारी ये पॉलिसी सबसे गलत थी। अगर हम शुरू से करते तो हमें इतना डिपेंडेंट उस पर नहीं होना पड़ता। नाउ थर्ड टॉपिक है अपना, जो भारत सरकार ने न्यू एफडीआई पॉलिसी लाई थी। एफडीआई पॉलिसी क्यों लानी पड़ी? कोरोना वायरस के टाइम चाइना ने बहुत चालाकी से दुनिया भर की कंपनी के स्टेक ओन करना शुरू कर दिया था कम कॉस्ट में, जिसके कारण उसने इंडिया ने भी यही चाल चलने की कोशिश करी, जिसने उसने एचडीएफसी के 3000 करोड़ रुपए के वर्थ के शेयर खरीदे थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया बाकी कंपनीज को टेक ओवर करने में या ख़रीदने में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी थी, जिसमें वो अब चाइना डायरेक्ट ऑटोमेटिक रूट से इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। और इतनी जल्दी गवर्नमेंट क्लियरेंस किसी को भी नहीं मिलती, मतलब काम लटक लटक के होता है। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ थी कि जो एफआईआईस हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनके ऊपर भी सभी ने हथकड़ा डाला था, जिसके कारण कि जो चाइनीज़ और हांगकांग से जो इन्वेस्टमेंट आती थी उस पर भी रोक धीरे धीरे लगना शुरू हो गया था। और चौथा है जो अपना रीसेंट मूव आया है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली बेहतरीन मूव्स लिए हैं। जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, गलवान वैली इंसिडेंट में हमने अपने 20 जवान खोए थे, जबकि चाइना ने 100 जवान खोए थे। इससे एक चीज़ तो साबित हो जाती है, चाइना जितना प्रोपेगेंडा करता है उसकी मिलिट्री उतनी दमदार है नहीं। सही बात है। भारत सरकार ने सबसे पहला कदम किया था कि उसने जो 49 चाइनीज़ ऐप हैं उनको बैन कर दिया था, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और फालतू तरीके की ऐप्स थी, उसको बैन कर दिया था। और दूसरा स्टेप लिया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने। उसने ये काम किया था कि जो चाइना से अपन टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मंगाते हैं, या तो टेलीकॉम में जो यूज़ पुराने को अपग्रेड करने के लिए टेलीकॉम इक्विपमेंट्स लगाते, अब उसको मना कर दिया है। जैसे उसने बीएसएनएल और एमटीएनएल को किया था कि जो अपना 3G से 4G अपग्रेडेशन कर रहे हैं, अब वो चाइनीज़ इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर सकते। और जो प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनको भी क्लियरली बोल दिया था कि आप चाइनीज़ इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर सकते। और इसके बाद उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया, चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स धीरे धीरे कैंसिल शुरू करना कर दिया था। उसमें सबसे पहला कैंसिल आया था रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट, रेलवे का उसको सिग्नलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था चाइनीज़ फर्म को, उसको कैंसिल किया। उसके बाद रोड टेंडर्स कैंसिल किए, और रिसेंट में यूपी गवर्नमेंट ने जो चाइना से इलेक्ट्रिक मीटर्स आते थे उसका भी इम्पोर्ट कैंसिल कर दिया, मतलब जो मेड इन इंडिया है वही यूज़ होगा।
और उसके बाद रिसेंटली और एक हुआ था इवेंट, जब इंडियन गवर्नमेंट ने 56 या 59 चाइनीज़ ऐप को और बैन किया, मतलब जो क्लोन कॉपी थी, जो 49 चाइनीज़ ऐप ओरिजिनल बैन हुए थे। इससे एक चीज़ तो घातक हुआ है कि जो चाइना का इकोनॉमिक लॉस गंदा हुआ है। टिकटॉक इंडिया से अराउंड $6 बिलियन कमाना चाहता था, लेकिन इस कंडीशन के बाद टिकटॉक अब ये कर नहीं पाएगा, बैन हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली बैन हो ही जाएगा। और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने और एक काम किया है कि वो जो 256 चाइनीज़ ऐप उसको अंडर रेडार रखा है। समझिए, अगर रेडार में रखा मतलब बैन होगी, 49 ऐप्स भी रेडार के अंदर थी मतलब वो भी बैन हुई थी। इसमें सबसे ज़्यादा घातक है गेम है पबजी। अगर पबजी बैन हुआ मतलब उसकी इकोनॉमी क्रिपल होगी, क्योंकि इंडिया से उसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। और रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया था कि उसने कलर टीवी जो इंपोर्ट्स होते हैं चाइना के थ्रू, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। मतलब अब आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, तब जाके आप कलर टीवी मंगा पाएंगे इंडिया में अगर आप बेचते हैं। और 5th स्टेप है फ्यूचर ऑफ चाइनीज़ कंपनी जो इंडिया में क्या है। मेरे ख्याल से जो गलवान वैली के बाद चाइना ने इंसिडेंट किया था, उसके बाद उसको बहुत बड़े झटके लगे और ये रिलेशंस में 5-6 साल के बाद ही सुधरने का आइडिया, इतनी जल्दी सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, ट्रेड कैंसिल हो रहा है, टैरिफ बढ़ रहे हैं, दोनों देशों की रिलेशंस ऑल टाइम लो पे आए हुए हैं, ट्रेड सफ़र हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कैंसिल हो रही हैं, FDI पॉलिसी बदल गई हैं। और इसके कारण कि चाइना है सस्टेन नहीं कर पाएगा इंडिया को, और उसने अपनी गलती के कारण ये सबसे बड़ा मार्केट खो चुका है। इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है और ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पछताएगा उसने जो गलवान में किया था। और आखिरी में कंक्लूजन ये है कि हम लोग भी चाइना जैसे बन सकते हैं अगर हम लोग अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट हो भी रहे हैं। पहले हमारे देश में PPE किट्स और N95 मास्क बनते ही नहीं थे और आज हम वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं PPE किट्स के। और PPE किट्स मतलब में इंक्लूड होता है N95 मास्क और फुल बॉडी किट, और आज हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और वेंटिलेटर्स भी पहले देश में हमारे बनते नहीं थे। अब थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसको भी एक्सपोर्ट करने के लिए फ्री हैंड दे चुके हैं। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स आ रही है और सबसे बड़ा प्लेयर है रिलायंस ने खुद बोला है कि हम 5G इंडिया में ही बनाएंगे, मतलब चाइनीज़ इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं होंगे। अगर चाइनीज़ इक्विपमेंट यूज़ नहीं होंगे तो उनको इससे बड़ा झटका और कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।